नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी कहा है, काश मेरे पास आईफोन होता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं अमीर होता। तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी अपनी डेली लाइफ में काश से जुड़े ढेर सारे सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो सीधा ट्रांसलेट नहीं चलता। क्यों? क्योंकि काश वाले सेंटेंस के लिए अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर होते हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। कभी पोजीशन दिखाना होता है तो कभी इमेजिनेशंस, तो कभी रिग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आई विश वाले 5 पावरफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिससे आप बिल्कुल सही और प्रोफेशनल इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं विश वाले सेंटेंस को बोलने का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं विश वाले सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर, आई विश आई हैड, जिसका मतलब होता है काश मेरे पास होता। अब ध्यान दीजिए, यह स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई चीज प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं कि काश होता। स्ट्रक्चर है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड यहाँ पास्ट का रूप है, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन से है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश आई हैड अ हाउस, काश मेरे पास एक घर होता। आई विश आई हैड योर फोन नंबर, काश मेरे पास तुम्हारा नंबर होता। आई विश ही हैड एवरीथिंग, काश उसके पास सब कुछ होता। तो जब भी आप कहना चाहते हैं कि काश मेरे पास कुछ होता, तो बस यूज कीजिए आई विश आई हैड और लास्ट में जोड़े वो चीज जो आप चाहते हैं। अब बारी है स्ट्रक्चर 2 की, आई विश आई वेयर। इसका मतलब होता है काश मैं होता। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी स्थिति या पहचान की कल्पना करते हैं, यानी कि आप क्या होते हैं या कहाँ होते हैं। इस पर ध्यान दीजिए आप कि यहाँ हम हमेशा वेयर का ही यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। आई, ही, सी, यू सबके साथ वेयर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर लोकेशन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विश आई वेयर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। आई विश आई वेयर देयर, काश मैं वहां होता। आई विश यू वेयर हियर, काश तुम यहां होते। तो जब भी आप बोलना चाहते हो काश मैं होता या कहीं होता, तो कंफ्यूज मत होना। बस याद रखो आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 की, आई विश आई कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है काश मैं कर पाता। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो एबिलिटी या पावर नहीं है। ध्यान दीजिए, कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि हम किसी लोकेशन या काम की बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं तुम्हें समझा पाता। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल पाता। तो जब भी आप बोले काश मैं कुछ कर पाता, तो स्ट्रक्चर याद रखिए आई विश आई कुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, पावरफुल और बिल्कुल डेली यूजिंग इंग्लिश के साथ। करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की, आई विश सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका मतलब होता है काश मैं ऐसा किया होता, या कहे काश ऐसा हुआ होता। ये स्ट्रक्चर उन सिचुएशन में यूज होता है जहां हम किसी पास्ट गलती या प्रेजेंट रिग्रेट को लेकर दुख जताते हैं। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ विश के बाद जो वर्ब आएगा वह हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आई विश
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विश आई रिमेंबर हर नेम। काश मुझे उसका नाम याद होता। यह रिग्रेट है कि आपको उसका नाम याद नहीं है। आई विश आई न्यू द आंसर। काश मुझे जवाब पता होता। आप जवाब नहीं जानते हैं, इस बात का आपको पछतावा है। आई विश शी लिव्ड नियर मी। काश वह मेरे पास रहती। वह पास नहीं रहती, लेकिन आप चाहते हैं कि रहती। आई विश यू लाइक मी। काश तुम मुझे पसंद करते। सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आप विश करते हैं। तो जब भी किसी बात का अफसोस या इमोशनल रिग्रेट जताना हो तो यूज करें आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों अब जल्दी से कर लेते हैं एक शानदार रिवीजन। विश वाले सभी स्ट्रक्चर की क्विक समरी। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, आई विश आई हैड, मतलब काश मेरे पास होता। आई विश आई हैड अ कार। काश मेरे पास एक क्या होती, कार होती। स्ट्रक्चर नंबर टू, आई विश आई वेयर, काश मैं होता। इसका मतलब होता है काश मैं कुछ होता या कहीं होता। आई विश आई वेयर रिच, काश मैं अमीर होता। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, आई विश आई कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है काश मैं कुछ कर पाता। काश मैं कुछ कर पाता। एग्जाम्पल है आई विश आई कुड हेल्प, काश मैं मदद कर पाता। स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है काश मैंने ऐसा किया होता। एग्जाम्पल है आई विश आई न्यू द आंसर, काश मुझे जवाब पता होता। ये आपकी प्रैक्टिस की। चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। नीचे दिए गए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन जवाब आपको सोचना है। पहला सेंटेंस है काश मैं एक आईफोन खरीद खरीद पाता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कर पाता आ रहा है, तो स्ट्रक्चर होगा आई विश आई कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस है काश मैं वहां होता। यहाँ मैं होता यानी बीइंग की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आई विश आई वेयर। तीसरा सेंटेंस है काश मुझे उसका नाम याद होता। यहाँ पास्ट रिग्रेट है, तो स्ट्रक्चर होगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। आपने सभी आंसर कमेंट्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले सही जवाब किसने दिया। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि विश वाले सेंटेंस कैसे आपकी इंग्लिश को बना सकते हैं और भी ज्यादा फ्लुएंट, नेचुरल और एडवांस। चाहे आप काश मैं अमीर होता बोलना चाहे या काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। अब आपके पास सही ग्रामर स्ट्रक्चर है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को परफेक्ट इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप अपना बनाया हुआ सेंटेंस हमें चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हुआ जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।